आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। अभी हम थोड़ी देर पहले इसी से मनन कर रहे थे, इसी में हम आगे की ओर जाएंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, और अब मैं इसके 25वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक आप लोग के मध्य पढ़ूंगा। सेकेंड किंग्स चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 27। तब तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या राख की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोल तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत ओढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हम अभी दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय से थोड़ी देर पहले मनन कर रहे थे, और हमने इस बात को देखा था, एक व्यक्ति को देखा था जिसका नाम क्या था? नामान। नामान नामक एक कोढ़ी व्यक्ति के विषय में हम देख रहे थे, जो कि सेनापति था, और ये आता है एलिशा के पास चंगा होने के लिए, और एलिशा इसको बोलता है कि यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगा। और उसके बाद में हमने आराधना के विषय में देखा था कि जब वो देखता है कि वो शुद्ध हो गया, तो आके धन्यवाद चढ़ाने को, अपनी भेंटों को लेके वो एलिशा के पास आता है। लेकिन यहां पर जब हम इसके आगे की आयतों में आते हैं, जो हमने 25वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक पढ़ा, इस पूरी कहानी के अंदर एक कैरेक्टर और है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गेजी। और ये कौन है? गेजी कौन है? हाँ, ये एलिशा का दास है। नामान एक कोढ़ी है, जो कि दूसरे राज्य से कोढ़ की चंगाई करवाने के लिए एलिशा के पास आया। और एलिशा का एक नौकर है, एक सेवक है, एक दास है, उसका नाम गेजी है। और वहां पर कुछ, जब नामान शुद्ध हो जाता है, जब नामान ठीक हो जाता है, उसके बाद वो शुद्ध होके चला जाता है। उसके बाद हम दूसरा इंसिडेंस देखते हैं, दूसरी घटना को देखते हैं, जो कि एलिशा और गेजी के बीच में आती है, एलिशा और उसके सेवक के बीच में आती है। पहली घटना हम एलिशा और नामान के विषय में देखते हैं। उसी पैसेज में दूसरी घटना जो है वो गेजी और एलिशा के उसमें आती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं, ये जब नामान जब शुद्ध हो जाता है, और ये जब एलिशा के पास जाता है, तो कई सारी भेंटों को लेके जाता है। पहले उसको धन्यवाद चढ़ाता है, और फिर बोलता है, आपके लिए मैं ये भेंट लेके आया हूं। उस जमाने में भेंट जो थी, पैसा नहीं हुआ करता था। उस जमाने में भेंट के रूप में चांदी और सोना हुआ करता था, और सबसे अधिक चांदी, उस वक्त सोने से अधिक मूल्यवान चांदी हुआ करती थी। तो इसलिए वो लोग चांदी को चढ़ाते थे, चांदी के सिक्के या ठोस चांदी को चढ़ाते थे, और वस्त्र चढ़ाते थे, मतलब 1 जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा कपड़ा, 4 जोड़ा कपड़ा, ऐसा चढ़ाते थे। तो ये नामान जब शुद्ध हुआ, तो एलिशा के पास धन्यवाद देने जाता है, और उसको ये चांदी और ये कपड़े गिफ्ट देता है। तो एलिशा बोलता है कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा, मेरा परमेश्वर ये पसंद नहीं करता है, मैं अपने परमेश्वर के नाम से इसमें से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, ये सारी गिफ्ट तुम वापस ले जाओ। तो ये जो नामान है, ये बोलता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, नहीं लेता, तो वो वापस ले जाता है। और एलिशा की यहां से, एलिशा जिस पहाड़ पे रहता था, उस पहाड़ से थोड़ी मिट्टी को मांग लेता है। आप अगर पूरा 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा मिट्टी क्यों मांगता है। क्योंकि वो कहता है, मैं इस मिट्टी को ले जाके, वो एक अन्य जाति था, वो बोलता है, मैं इस मिट्टी को ले जाके अपने घर पे, अपने जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे एक वेदी बनाऊंगा, जहां पे मैं प्रार्थना कर सकूं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकूं।
तो वो बोलता है उस मिट्टी को ले जाओ। अब ये नामान कोढ़ी जो शुद्ध हो चुका था, ये उस मिट्टी को लेके चल देता है, और जब चल देता है तो ये जो गेहजी है, इसको लगता है कि ये जो मेरे मालिक एलिशा के पास आया था, ये बहुत पैसे वाला आदमी था, ये बहुत ओहदे वाला आदमी था। मेरे मालिक ने इतना बड़ा काम किया, इसका कोढ़ को छुटकारा दे दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा तो कुछ इससे लेके रख लेना था। इतना गिफ्ट लेके आ रहा है, उसका क्या बिगड़ जाएगा, वो तो अपनी खुशी से दे रहा है। तो ये क्या करता है, अभी नामान दूर तक गया नहीं है, ये चुपचाप वहां से निकल के नामान के पीछे दौड़ लगा देता है। और जब नामान इसको आता हुआ देखता है तो नामान पूछता है क्या हो गया, आप यहाँ पर कैसे? तो वो बोलता है कि मेरे मालिक के घर कुछ लोग आए हैं, तो मालिक ने बोला वो जो गिफ्ट आप लाए थे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा दे दो। वो बोलता है ठीक है ले जाओ, आप और भी ले जाओ, तो वो उसको दे देता है, वो ले जाता है। अब ये गेजी जो है अपने मालिक एलिशा के पास से दौड़ के जाता है, वहां से इनसे बात करता है, सामान ले लेता है, और वो सामान भी इतना होता है कि वो लाद के गधों पे लाद के भेजते हैं, उसको जाके अपने घर में रख लेता है, चुपचाप आके एलिशा के पास खड़ा हो जाता है, और वो सोचता है एलिशा को पता नहीं पड़ा। ये इसका स्टोरी का पूरा बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आगे जिस बात को हम सीखेंगे उसको आप अच्छे से समझ सकें। अब गेजी परमेश्वर के दास का सेवक था, यानी कि एलिशा का सेवक था, और परमेश्वर की उस उपस्थिति में वो एलिशा के साथ खड़ा रहता था। जहां परमेश्वर की उपस्थिति में एलिशा खड़ा रहता था, वहां पे गेजी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में एलिशा के साथ खड़ा होता था। यानी कि गेजी को मालूम था कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है, परमेश्वर की जब प्रेजेंस आती है तो क्या होता है, मेरे मालिक से परमेश्वर किस प्रकार बात करता है, ये सारी बातें जो थी गेजी जानता था, उसको मालूम थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि गेजी जो है एलिशा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता था, और एलिशा के साथ खड़ा रह के क्या करता है, वो कुछ देर को हटता है और वापस आके फिर खड़ा हो जाता है। पूरे समय गेजी का काम था एलिशा के साथ खड़े रहना। तो ये गेजी जो है खड़े रहते रहते थोड़ी देर के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के लिए कहां चला जाता है आपको मालूम है? थोड़ी देर के लिए ये नामान कोढ़ी के पास दौड़ लगा देता है, और वहां से सब आके सारी चीजों को आके वो सेटल करके चुपचाप वापस वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे उसने नहीं किया। अब ये कार्य करने के बाद गेजी सोचता है किसी को कुछ नहीं पता पड़ा। वो सोचता है एलिशा तो बूढ़ा हो गया, ये भगवान के भजन में लगा, इसको नहीं मालूम क्या चल रहा है। अब एलिशा के पास आके खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद एलिशा इससे 2 सवालों को पूछता है, और ये 2 सवाल जो हैं वही आज हमारे मनन का खास कारण है। जिन 2 सवालों को एलिशा गेजी से पूछता है वो हम 25वीं आयत में पहले सवाल को देखते हैं। 5वें अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय 25वीं आयत, वहां पर लिखा है, तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? गेजी खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहां से आता है? पहला सवाल एलिशा गेजी से पूछ रहा है, हे गेजी, तू कहां से आता है? दूसरा सवाल एलिशा पूछता है 26वीं आयत में, उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या अब, ये दूसरा प्रश्न है, क्या अब समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरी और गाय बैल और दास दासी लेने का है? ये दूसरा प्रश्न है। यानी कि एलिशा गेजी से 2 सवाल पूछता है। पहला पूछता है कि तू कहां से आता है, तू गया कहां था? और दूसरा सवाल पूछता है, तू जो कार्य करके आया है
क्या ये समय उस कार्य को करने का था? ये समय गेजी का क्या था? ये समय गेजी का एलीशा के साथ खड़े होके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का था। और ऐसे समय में पहले तो गेजी गायब होता है, जिसके कारण एलीशा पूछता है तू कहां जाता था, कहां गया था। और दूसरा, वो क्या करके आया है, उसके लिए एलीशा पूछता है तो तू जो करके आया है क्या वो करने का ये समय है? प्रियो, आज परमेश्वर कलीसिया के सामने इन दो मुख्य सवालों को रखता है, मैं और आप कहां से आए हैं। आज मैं और आप कलीसिया आए हैं, परमेश्वर हमसे पूछता है तू कहां से आया है? हफ्ते भर तू कहां रहा था? क्या उस जगह पे रहा था जहां पे तुझे नहीं होना था? और दूसरा सवाल परमेश्वर पूछता है तू जो करके आया है क्या तेरे लिए ये करने का समय है? दो सवाल परमेश्वर इस बात को पूछता है। गेजी के लिए समय था अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर से एलीशा के द्वारा कुछ प्राप्त करना। गेजी को अगर कुछ चाहिए था तो गेजी के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो क्या थी? एलीशा के साथ रहते रहते कुछ चीज एलीशा से प्राप्त कर लेना। मगर उसने प्राप्त क्या किया? हमने 27वीं आयत में पढ़ा, आखिरी में क्या लेके गया? वो कोर को लेके गया। गेजी जो था वो कोर को अपने साथ लेके जाता है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा रहना ना सीखा। वो जाता तो है, वो कहां रहता था? एलीशा के साथ रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। लेकिन उसने कुछ अपने जीवन में ऐसा किया, जहां नहीं जाना था वहां वो गया, और जहां पे जो नहीं करना था, जो कार्य करने का समय नहीं था, उस समय में वो जाके उस कार्य को करके आता है। क्या मिल जाता था उस वक्त सेवकों को? गेजी जो है एक सेवक था, क्या उस वक्त एक सेवक को मिल जाता था? आप देखेंगे मूसा का एक सेवक था, क्या नाम था उसका? मूसा का एक सेवक था, उसका नाम था यहोशू। और यहोशू जो है मूसा के साथ साथ चला करता था। मूसा जब प्रार्थना करे, मूसा जब कुछ भी कार्य करे, मूसा के हाथ पैर धुलाने वाला एक व्यक्ति था यहोशू। मूसा के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था यहोशू, उसका सेवक था। लेकिन उस यहोशू ने क्या प्राप्त कर लिया था? उसने मूसा की पोजीशन को प्राप्त कर लिया था। जब मूसा की मृत्यु हो गई तो हम यहोशू में पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोशू को बुलाता है और बोलता है जिस प्रकार मैं अपने दास मूसा के साथ रहा, अब से मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर मूसा की जगह यहोशू को चुन लेते हैं। ये यहोशू की सेवकाई का रिवॉर्ड था। ये यहोशू की सेवकाई का रिवॉर्ड था कि उसने तो मूसा के साथ रह के मूसा की सेवा की थी, लेकिन रिवॉर्ड में उसको मूसा की पोजीशन मिल जाती है। इसी प्रकार ये गेजी का जो मालिक एलीशा था, ये किसका सेवक था? एलिया का सेवक था। और जब एलिया के पीछे पीछे ये जाता है, एलीशा जब जवान रहता है तो एलिया के पीछे पीछे जाता है, और एलिया का जब स्वर्गरोहण होता है तो आखिर में एलिया को पूछना पड़ जाता है एलीशा से कि तेरे को क्या चाहिए, तू मांग ले। और एलीशा ये नहीं बोलता कि तेरी सारी धन दौलत, तेरी पोजीशन मुझे मिल जाए। एलीशा बोलता है कि मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। एक आत्मिक चीज को एलीशा मांगता है एलिया से, और वो चीज जो है उसके जीवन में पूरी हो जाती है। उसको एलिया का दुगना, आत्मा का दुगना भाग मिल जाता है। तो पुराने समय में एक सेवक को क्या मिल जाया करता था? हम देखते हैं मूसा का जो था
वो यहोशू को मिल गया, एलिया का जो था वो एलीशा को मिल गया, और अगर गेजी सही रहता तो वो एलीशा के भाग को ले जाता। अगर गेजी सही रहता तो वो एलीशा के भाग को ले जाता। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कई बात आती है जिसके कारण जहां हमको नहीं होना चाहिए हम वहां पहुंच जाते हैं और अपने समय को भूल जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर इस बात को याद दिलाता है, तुमको मैंने चुन के अपने भवन में रखा है, तुमको मैंने अपने भवन में आने का अवसर प्रदान किया है, तुमको मैंने उद्धार और नया जन्म दिया है। क्या वास्तव में मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं? क्या वास्तव में मैं और आप उस जगह पे बने रहते हैं? बने रहने का अर्थ ये नहीं कि कलीसिया में आके हम हर संडे को बने रहते हैं या थर्सडे को हम मीटिंग में बने रहते हैं। बने रहने का अर्थ ये है कि जब हम यहां से चले जाते हैं उसके बाद हम हफ्ते भर कहां जाते हैं और क्या उन कार्यों को करते हैं जिन कार्यों को करने का समय परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करने का समय दुनिया के लोगों के पास बहुत है। दुनिया के लोग जो हैं कोई भी काम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों का समय जो है वो परमेश्वर के लिए है और वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है कि क्या काम करना है। और उसी बात को परमेश्वर पूछता है और मुझसे और आपसे, और उसी बात को एलीशा गेजी से पूछता है, तू कहां से आता है, तू क्या करके आया है, और जो तू करके आया है क्या वो सब तेरे करने का समय वास्तव में ये समय था? इसलिए भजन 90 के 12 में हम पढ़ते हैं, पूरा भजन में हम 90 में पढ़ते हैं कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हम जिससे हमको अपना समय मालूम हो जाए। हमारा समय जो है वो परमेश्वर के लिए है, हमारा समय जो है वो परमेश्वर की बातों के लिए है। हम कभी भी गेजी के समान अपने समय को नष्ट ना करें। भजन 90 में हम अपने समय के पहचानने के बारे में पढ़ते हैं कि हम अपने समय को पहचानें। हम आज जो कर रहे हैं क्या वो करने का समय है? इस बात को सोच के देखें, मैं और आप हफ्ते भर किन कार्यों को करते हैं। बेशक मुझको और आपको कोई नहीं देखता, लेकिन अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाहे तू आज कलीसिया में कहां से आया है, हफ्ते भर तू क्या करके आया है, और जो काम हफ्ते भर तूने किया है क्या वो तेरे लिए उचित था, क्या वो परमेश्वर के जन के लिए वो कार्य करना उचित था? हम बहुत सारी चीजें जो है अपने ऑफिस में कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी में कर सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस और अपनी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया का क्या है? मुझको और आपको उस कलीसिया के अंदर मौजूद होना है, मुझको और आपको उस कलीसिया के अंदर आना है। हम कई बार अपने मकसद को और हम कौन है इस बात को भूल जाते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं तब तो हम इस बात को याद रखते हैं कि हम एक विश्वासी हैं और हमारा मकसद प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु की इच्छा और उसके विचारों और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। लेकिन इस बीच हम स्किप होते हैं, हम हफ्ते में कहीं ना कहीं जाते हैं, और आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके हर एक के व्यक्तिगत जीवन से इस बात को पूछना चाहता है, तू कहां से आता है? हम कहां से आए हैं हफ्ते भर होके, और तू जो करके आया है क्या तेरे लिए वो काम करना उचित था? मैं और आप अपने जीवन को सोच के देखें, कैसा व्यवहार मैं और आप करके आए हैं, किस प्रकार के कार्यों को हमने हफ्ते भर किया है, क्या जो हम करके आज उसकी उपस्थिति में आ गए हैं क्या हमारे लिए उचित है? और परमेश्वर जब हमसे पूछ रहा है तो हम कहते हैं गेजी के समान, मैं तो कहीं नहीं गया। गेजी जो था थोड़ी देर के लिए निकला था, वापस आके खड़ा हो गया। हम भी संडे को थर्सडे को आते हैं,
उसके बाद थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, संसार में कुछ करते हैं, उसके बाद फिर से आके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को पूछता है, तू जैसा अपना जीवन बिता रहा है, क्या वो जीवन बिताने का समय है? कई बार हम अपने मकसद को भूल जाते हैं और हम कौन है इस बात को भूल जाते हैं। गेजी ने किया क्या? गेजी ने सबसे पहले, कहां से गेजी के दिमाग में सारी बात आई? गेजी ने सबसे पहले सोचा। सबसे पहला मनुष्य का संघर्ष जो है, सबसे पहले मनुष्य का जो वारफेयर है, वो उसके ब्रेन से स्टार्ट होता है। और यहां पर हम देखते हैं गेजी ने सोचा। इसके 16वीं आयत को देखें, 5वें अध्याय की 16वीं आयत। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार नहीं करता था। यहाँ पे हम एलीशा के लिए पढ़ते हैं, जब नामान कोढ़ी एलीशा को बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो एलीशा क्या बोलता है? मैं उस परमेश्वर की शपथ में उसमें से कितना लूंगा? कुछ भी नहीं लूंगा। और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़े, वहां क्या लिखा है? वहां गेजी क्या बोलता है? उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। मैं उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो मैंने लिया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, गेजी सोचने लगा। एक वारफेयर उसके दिमाग में शुरू हो गया, और जब वो संघर्ष उसके दिमाग में शुरू हो गया, तो गेजी क्या बोलता है 20वीं आयत की आखिरी लाइन में? कुछ ना कुछ ले लूंगा। एलीशा क्या बोल रहा है? मैं कुछ भी ना लूंगा। गेजी क्या बोल रहा है? कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। यही फर्क है एक आत्मिक जीवन या आत्मिक परिपक्वता में, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए और एक आत्मिक कमजोरी के लिए। एलीशा जो है वो पा चुका है परमेश्वर से। एलीशा जानता है परमेश्वर ने मुझको आत्मा का दुगना भाग दिया है, इसको मुझको संभालना मुश्किल है। परमेश्वर ने जो दिया है वो अद्भुत है, उसको अब कोई मतलब नहीं, चाहे वो दुनिया की दौलत लाके नामान कोढ़ी उसके कदमों में रख रहा है। वो कह रहा है मैं परमेश्वर की शपथ में कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन गेजी क्या बोल रहा है? कुछ तो लूंगा। यही फर्क जो है हमारे विश्वासी जीवन में रहता है, और यही बात परमेश्वर आज मुझको और आपको सिखाना चाहता है। जो बोलता है मैं कुछ नहीं लूंगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर रह के खड़ा रहता है। एलीशा भागा क्या? नामान के पास, अरे गलती हो गई, थोड़ा सा मांग लाता। एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के कौन गया? गेजी गया। और क्या करने गया? कुछ ना कुछ लेने को गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार हम संसार का कुछ ना कुछ लेने जाते हैं, चाहे अपने इंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे हमारे जीवन के मजे के लिए हो, चाहे हमारे जीवन में जो चीज हमको खुश कर रही है उसके लिए हो। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से ऐसे स्थान पर जाते हैं जिसको करने का समय अब नहीं है। अब ये कौन सा समय है? आज हम किस समय में जी रहे हैं? अंत के समय में जी रहे हैं, और अब ये समय है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करने का। और अब ये समय है कि जिनके दियों के अंदर, जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं है, वो अपने दियों को देखें, अपने कुप्पी को देखें, अपने जीवन को देखें, झाड़ पोंछ के अपने जीवन को ठीक ठाक करें, ना कि बाहर जाके दूसरी बातों में लिप्त हों। गेजी जो था परमेश्वर की उपस्थिति से निकल के गया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मैं और आप जो हैं परमेश्वर की उपस्थिति से निकल के बाहर जाएं।
इसलिए इस बात को एलीशा गेजी से पूछता है, क्या तेरे लिए ये समय है क्या? देखिए, एलीशा गेजी से ये नहीं बोलता है कि तू गया था, तूने क्या क्या लिया, चल तूने ठीक किया, या अरे तेरे को नहीं जाना था, मैं तो उसको मना कर गया। गेजी के सवाल के ऊपर जरा ध्यान से सोचे। गेजी उससे सॉरी एलिशा के सवाल पे ध्यान से सोचे कि वो गेजी से क्या सवाल पूछ रहा है। क्या तूने जो किया है, ये समय तेरे लिए ये सब करने का है? और उसके अंदर कई चीजों की गिनती गिनता है कि क्या तेरे लिए समय लेन देन करने का, क्या तेरे लिए समय दास दासी लेने का, बेचने का, क्या तेरे लिए समय गिफ्ट्स लेने का। क्यों एलीशा बोलता है? क्योंकि गेजी के लिए समय था एलीशा के साथ बैठ के, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के एलीशा के दुगने भाग को लेने का। आप समझ रहे बात को? गेजी का ये समय था एलीशा से कुछ ले लेने का, जो कि सांसारिक नहीं था, आत्मिक था। और दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया की कोई दौलत जो थी, वो गेजी को नहीं दे सकती थी। वो आज एलीशा आश्चर्य कर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एली के पीछे आखिरी दम तक दौड़ा था, और उसने बोला कि एली से बोला कि तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। ये समय था एलीशा का एली के पीछे दौड़ने का, और एलीशा बखूबी से दौड़ा। इसलिए एलीशा गेजी से बोल रहा है, क्या ये समय तेरे लिए संसार की दौड़ लगाने का था, या मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए था? तेरी कॉलिंग क्या थी, तू इसको समझ नहीं पाया। प्रियो, आज मेरी और आपकी कॉलिंग क्या है? आज मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? कई बार हम विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको सिर्फ पाप से छुटकारा देने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने आत्मा का दूना भाग देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको और मुझको कुछ अद्भुत बना के पेश करना चाहता है। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चुना। बहुत स्मार्ट, बहुत वेल टू डू, बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा सुना क्या? किसको चुना? अनपढ़, मूर्ख, तुच्छ और जो है भी नहीं, उनको चुना। लेकिन उसने इस भीड़ को इसलिए नहीं चुना कि संसार के सारे अनपढ़ तुच्छों को इकट्ठा करके परमेश्वर के सामने इकट्ठा कर दे। परमेश्वर क्या बोलेगा? परमेश्वर बोलेगा कि ये कौन सी बात हुई कि तुमको मैंने संसार में बलिदान देने भेजा था, बलिदान तो तुमने भेज दिया, लेकिन स्वर्ग किससे भर गया? मूर्खों, तुच्छों से भर गया, अनपढ़ से भर गया। इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने मूर्खों, तुच्छों को, जो है भी नहीं, जो बिल्कुल गिरे हुए हैं, उनको चुना कि अपनी आत्मा में उनको डबल भाग देके परमेश्वर के सम्मुख एक दिन उपस्थित कर दूं, जिससे संसार के लोग जिस दिन देखेंगे वो सोचेंगे, अरे इसकी दशा यहां पर क्या थी, लेकिन आज ये ज्ञानवान होके परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। हम धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में पढ़ते हैं। लाजर का जिक्र है कि उसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे, और लाजर का जिक्र है कि वो अपना पेट भरने के लिए उस धनी की मेज से झूठन के चूर चार जो गिर जाता था, उससे अपना पेट भरता था। लेकिन जब फैसला होता है, आखिरी में हम देखते हैं कि वो धनवान तो नरक में है और लाजर अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। अब ये लाजर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? जो कुछ वो पृथ्वी पे था, क्या वो स्वर्ग पे रहा? क्या नहीं रहा। अब उसके कोई जख्म नहीं है। अब स्वर्ग में कुत्ते नहीं है जो उसके जख्मों को चाटे। अब वो अब्राहम की गोद में बैठा है जाके। परमेश्वर ने मूर्ख और तुच्छों को इसलिए नहीं चुना कि मूर्ख और तुच्छों की भीड़ जो है वो परमेश्वर के सामने लगा के इकट्ठा कर दे। परमेश्वर ने इसलिए मूर्ख और तुच्छों को चुना है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित कर दे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में कुछ बन के परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाए।
इसलिए एलीशा गेजी से बोलता है कि क्या तू जो काम करके आया है, तेरे लिए ये समय था क्या वो काम करने का? प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को पूछता है, मैं और आप जो काम कर रहे हैं, क्या मेरे और आपके लिए ये काम करने का समय है? क्या हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं? क्या हम केवल अपने संघर्षों में लगे हुए हैं, या हमने परमेश्वर के उस भाग को पाके हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो चुके हैं? अब हम प्रार्थना में अपने लिए नहीं, दूसरों का बोझ उठा के दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस आत्मिक लेवल से सोच रहे हैं। जहां दुनिया जिन चीजों के पीछे भाग रही है, आज हम उन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन में भाग रहे हैं। हमारी सोच अगर प्रभु के साथ संसार को भी थोड़ा लेना चाहेगी, तो हम प्रभु के मार्ग से चूक जाएंगे और उसकी भरपाई करना पड़ेगी, जिस प्रकार गेजी यहां पर भरपाई करता है। गेजी कैसे भरपाई करता है? मिलना जुलना तो गया दूर, जो लिया था वो तो उसने बड़ा ही छुपा लिया, वो एलीशा ने उससे वापस नहीं मांगा, लेकिन बोलता है कि नामान का कोढ़ अब तुझ पे और तेरे घराने पे हमेशा बना रहेगा। और गेजी वहां से चला जाता है। पूरा जीवन गेजी का बर्बाद हो जाता है। संसार की चीजें तो मिल गई, लेकिन जीवन जो था, न केवल उसका, उसके घराने का जीवन जो है वो कोढ़ से भर जाता है। क्या होता जब हम प्रभु में रहकर संसार का सोचते हैं? हम गेजी ने सोचा मैं कुछ तो लूंगा। कई बार हम भी अपने जीवन में सोचते हैं कि हम कुछ तो प्राप्त कर लें संसार का। इस संसार में आए हैं अपना स्टेटस कुछ तो बढ़ाने, लोग मुझको किस नजर से देखते हैं उस हिसाब से मैं कुछ तो कर लूं। उसके बाद हम देखते हैं गेजी ने अपनी सोच को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करी। 22वीं आयत में हम देखते हैं कि गेजी जो है वो अपनी सोच को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करता है। प्लानिंग में क्या करता है? 22वीं आयत में लिखा है, वो नामान कोढ़ी के पास जाके, जो शुद्ध हो चुका है, उससे कहता है, उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं, अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। जब ये दिमाग चलता है ना, तो क्या प्रोड्यूस करता है? प्लानिंग को प्रोड्यूस करता है। उसी समय जब गेजी का दिमाग चला, तो शैतान ने उसके जीवन में एक प्लानिंग को डाल दिया, इस प्रकार से बात कर, एकदम इजी हो जाएगा तेरे लिए। और कई बार मैं और आप भी जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी प्लानिंग्स करते हैं अपने जीवन में, किसको प्राप्त करने के लिए? जो परमेश्वर बोलता है क्या तुम्हारे लिए वो प्राप्त करने का समय है। उसके बाद हम 22वीं आयत में देखते हैं, उसने लालच तो दिखाया, गेजी ने लालच तो किया। कितना लालच किया गेजी ने? कम की ज्यादा? हाँ, गेजी ने कम लालच किया। क्यों कम लालच किया? गेजी ने कम लालच इसलिए किया क्योंकि गेजी को अपना रेपुटेशन बना के रखना था परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मैं आपका दास भी हूं, इसलिए कम ले रहा हूं, इतना ज्यादा हाथ पांव नहीं मार रहा हूं, आपका दास हूं, इसलिए क्या कर, थोड़ा सा ले रहा हूं, उसमें क्या है, ना उसका कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। एलीशा तो बूढ़ा हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, 2 जोड़े कपड़े बस ले रहा हूं, 1 किक्कार चांदी ले रहा हूं, 2 जोड़े कपड़े ले रहा हूं। लालच तो है, लेकिन सोबरनेस के साथ। कई बार हम विश्वासी जो है ऐसा लालच करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि प्रभु को शायद बुरा ना लगे। हम सोचते हैं कि प्रभु कहेगा चलो ठीक है ना, थोड़ा सा तो करा है उसने, मनुष्य आखिर कोई बात नहीं। लेकिन गेजी का वो लालच जो है भारी पड़ जाता है। 24वीं आयत में हम देखते हैं कि जब वो आ जाता है तो उस केस को वेल सेटल कर देता है। 24वीं आयत में वो आके उस टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। उसने
किस रास्ते से वो दो मनुष्य को लाया नहीं मालूम, लेकिन उनसे सब सामान लेके रख लिया और उन मनुष्यों को क्या बोला, अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू, अब तुम निकल जाओ, है जल्दी निकल जाना, किनारे किनारे निकल जाना, चुपचाप, कोई देखे नहीं। और ये सब कुछ करने के बाद वो आके क्या खड़ा हो करता है, वो आके एलीशा के सामने वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसा उपस्थित है। वो वापस आके चुपचाप उस जमीन पे खड़ा हो जाता है। वो इस बात को भूल गया कि जिस जमीन पे मैं आके खड़ा हुआ हूं, ये परमेश्वर के दास की जमीन है। इस जमीन से तो मिट्टी को खोद के नामान ले गया है। क्या करने के लिए? वेदी बनाने के लिए। एक अन्य जाति के अंदर कितना रिस्पेक्ट है परमेश्वर के लिए कि वो एलीशा के घर के टीले की मिट्टी को खोद के ले जा रहा है कि मैं वो उस मिट्टी से एक वेदी को बनाऊंगा जहां मैं परमेश्वर की आराधना कर पाऊं। और उसी मिट्टी के ऊपर खड़ा होके गेजी क्या बोल रहा है, मैं तो कहीं नहीं गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हम भी प्रियो कई बार अपने जीवन में इसी बात को करके सोचते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। एक आयत को देखे, भजन 101 का 7, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, साम्स 1017, भजन 101 का 7। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहेगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रह सकता, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। गेजी ने छल किया, एलीशा के घर में बना ना रहा, उसके बाद वो चला गया। गेजी ने झूठ बोला, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया। ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है प्रियो, कि मैं और आप जो हैं कभी भी इस प्रकार का ना करें। हम भजन 50 में पढ़ते हैं, कई बार मैं उस आयत को निकलवा के पढ़वाता हूं, हम सबको याद है कि तुमने झूठ बोला, तुमने गलत काम किया और तुम सोचे कि परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, तो तुम सोचे कि परमेश्वर भी मेरी तरह है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। हमने भजन 101:7 में देखा कि जो छल करता है परमेश्वर के घर से अलग कर दिया जाता है, जो झूठ बोलता है वो उसकी उपस्थिति से निकाल दिया जाता है। मेरे और आपके जीवन में कभी भी ऐसा ना हो। गेजी को दोनों चाहिए था, क्या? परमेश्वर की उपस्थिति भी चाहिए थी, एलीशा का आशीष भी चाहिए थी, और उसको संसार का कार्य भी चाहिए था, संसार की चीजें भी चाहिए थी। मगर वो लेके क्या गया? वो नामान का कोड़ लेके गया। 27वीं आयत में देखें, 5वें अध्याय की 27वीं आयत में, इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। न केवल उसको, लेकिन उसके वंश के लिए भी एलीशा बोलता है कि अब वो नामान का कोड़ जो है ना, वो तुझको और तेरे वंश को होगा। और उसके वंश में, गेजी के वंश में आगे जितने उत्पन्न हुए होंगे सब कोड़ी हुए होंगे, और जब उनके बच्चों ने इस कोड़ का कारण पूछा होगा तो वो नामान के लिए थूके होंगे कि कैसा हमारे बाप दादा ने किया जिसके कारण आज हम श्रापित हैं। प्रियो, आज हमसे भी प्रभु पूछता है इस बात को, तू कहां है, तू कहां से आता है। हम इस बात को सोच के देखें, मैं और आप अपने जीवन से क्या करके परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। और दूसरा सवाल एलीशा जो गेजी से पूछता है, तू जो करके आ रहा है क्या तेरे लिए वो करने का समय है? मैं और आप आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस बात को सोच के देखें, मैं और आप दिन भर क्या करते हैं, मैं और आप हफ्ते भर को किस प्रकार पार करते हैं, मैं और आप क्या हमारे जीवन से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि हमारे जीवन में करने का समय नहीं। जैसा मैंने बताया, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार का समय है। हमारे जीवन में अब समय है कि अपने आप को झाड़ पोंछ के ठीक ठाक करके उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि वो समय आने वाला है
कि उसका दुगना भाग मुझको और आपको मिलने वाला है। इसीलिए जब आने वाला आएगा तो मेरे और आपके जीवन का रूपांतर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हम लोग बदल जाएंगे और बादलों में उठा लिए जाएंगे। क्या आज आप और मैं इस बात के लिए तैयार हैं? इस बात को सोच के देखें, या आज भी मैं और आप उन बातों में लगे हुए हैं जिन बातों में हमको लगे नहीं रहना है? क्या हम उसके आगमन की बात जोड़ने के लिए अपने आप को शुद्ध और साफ कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है कि अंत के दिनों में बहुत लोग चिता दिए जाएंगे, बहुत लोग अपने आप को वचन पढ़ के शुद्ध और साफ करेंगे। समझदार तो समझेगा पर मूर्ख कुछ ना समझेगा। मैं और आप क्या उस मूर्खता में हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है? जो करने का समय नहीं है, क्या हम उन कामों को कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों के द्वारा एक तैयारी का जीवन पाएं। हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को एक बार जांच के देख लें, हम कहां से परमेश्वर की आराधना करने को हर संडे आते हैं और हम क्या करके परमेश्वर की आराधना करने को आ रहे हैं। क्या जो हम काम कर रहे हैं हमारे लिए, क्या वो काम करना उचित है कि नहीं? परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में यह अवसर आपने प्रदान किया प्रभु कि हम आके आपके वचनों को सुन सके, सीख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम देख रहे थे कि आज आप कलीसिया से उस सवाल को पूछते हैं, तू कहां से आता है और जो तू कर रहा है क्या तेरे लिए वो कार्य उचित है? प्रभु जी, आज यहाँ पर उपस्थित सारे विश्वासी जनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु कहीं ना कहीं कमियां और घटियां होंगी। हम एक एक विश्वासी के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें। हम प्रभु जी अपने पैरों की चौकसी कर सकें कि हम आराधना के बाद कहां को जाते हैं और कहां से हम आराधना के लिए आते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि हम अपने हृदय की चौकसी कर सकें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने का समय हमारे लिए अभी है या नहीं। हमको क्या काम इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में क्या काम करना चाहिए, उस बात से हम अवगत रहें प्रभु जी और अपने जीवन को ठीक करने वाले हो सकें। एक एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे पैर प्रभु जी आप निर्धारित करें कि हम आपके भवन में आपकी उपस्थिति में खड़े होने वाले हो सकें। और प्रभु जी, हमारे कार्यों पे भी आपकी दया हो, हमारे कार्यों को आप निर्धारित करें ताकि प्रभु जी हम व्यर्थता में नहीं लेकिन उन बातों में जो आपने हमारे लिए रखी हैं हम उस दूना भाग को पाने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए। इन वचनों के अनुसार चलने में हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।